हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ पर हम करने वाले हैं डेली करंट अफेयर की क्लास। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक कोई वीडियो नहीं देखी है तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर क्लासेस को देख लीजिए। अगर आप किसी ऐसी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं जिसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। इसमें हम शामिल करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल सभी तरह के करंट अफेयर के क्वेश्चन। चलिए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, हाल ही में खबरों में रहा प्रभा पोर्टल किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया है। एक पोर्टल है प्रभा, ये किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आरबीआई। हाल ही में खबरों में रहा प्रभा पोर्टल आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्या है आरबीआई की फुल फॉर्म? इसका नाम है भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए जानते हैं इसके बारे में। आरबीआई गवर्नर ने 3 प्रमुख पहलों का अनावरण किया है, जिसमें एक है प्रभा पोर्टल, एक है रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप और उनमें से एक है फिनटेक रिपोजिटरी। प्रभा आरबीआई से प्राधिकरण, लाइसेंस और विनियामक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए एक सुरक्षित वेब आधारित पोर्टल है। इससे आप क्या कर सकते हैं, लाइसेंस वगैरह जो है सुरक्षित तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। प्रमुख विशेषताओं में ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना होगा, स्थिति ट्रैकिंग, प्रश्नों के उत्तर और समय पर निर्णय इसमें शामिल किए गए हैं। तो इसमें स्थिति ट्रैकिंग की भी सुविधा आपको मिलेगी। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है आरबीआई। आपको बताना है कमेंट करके आरबीआई के गवर्नर कौन हैं। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, हाल ही में 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा WHA में समिति ए के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। कौन बने हैं विश्व स्वास्थ्य सभा में समिति ए के अध्यक्ष? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अपूर्व चंद्रा। हाल ही में 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में समिति ए के अध्यक्ष के रूप में अपूर्व चंद्रा को नियुक्त किया गया है। कौन है अपूर्व चंद्रा? चलिए जान लेते हैं इनके बारे में। भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा को 27 मई से 1 जून तक जिनेवा में आयोजित 77वीं स्वास्थ्य सभा में समिति ए के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अपूर्व चंद्रा कौन है? ये केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव हैं, जिन्हें 27 मई से 1 जून तक जिनेवा में आयोजित हो रही 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का समिति ए का अध्यक्ष चुना गया है। समिति ए सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, आपातकालीन तैयारी, रोगाणुरोधी प्रतिरोध, जलवायु परिवर्तन और WHO वित्त पोषण जैसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य विषयों पर चर्चा करती है। तो इसमें कई विषय शामिल किए गए हैं, जिसमें जलवायु परिवर्तन भी है, साथ ही आपातकालीन तैयारी, स्वास्थ्य कवरेज आदि की बात इसमें की गई है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपूर्व चंद्रा हो जाएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने हाल ही में हाइड्रोजन और ईंधन सेल प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए किस सशस्त्र बल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इन्होंने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारतीय सेना। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने हाल ही में हाइड्रोजन और ईंधन सेल प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सेना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए इसको विस्तार से थोड़ा जान लेंगे। भारतीय सेना और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने हरित और टिकाऊ परिवहन समाधानों को शामिल करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस अवसर पर सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे और IOCL के अध्यक्ष श्रीकांत माधव वैद मौजूद थे। कौन है सेना प्रमुख? इनका नाम है मनोज पांडे। और कौन है IOCL के अध्यक्ष? इनका नाम है श्रीकांत माधव वैद। रक्षा मंत्रालय के अनुसार सेना को हाइड्रोजन ईंधन सेल बस मिली है, जो इस सहयोग की शुरुआत है, जिसका उद्देश्य नवाचार को बढ़ाना और टिकाऊ परिवहन को आगे बढ़ाना है। तो इसका क्या उद्देश्य है? नवाचार को बढ़ाना है, इनोवेशन को बढ़ाना है, साथ ही टिकाऊ परिवहन को भी आगे ले जाना है। राइट आंसर हो जाएगा भारतीय सेना। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, हाल ही में एशियाई आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहां पर किया गया। कहां पर आयोजन किया जा रहा है एशियाई आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप का? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ताशकंद, उज्बेकिस्तान। हाल ही में एशियाई आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन ताशकंद, उज्बेकिस्तान में किया जा रहा है। जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा विस्तार से। भारतीय आर्म रेसलर्स ने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में 7 पदक जीते हैं, जिसमें 1 स्वर्ण और 6 कांस्य पदक हैं।
श्रीमत झा ने बाएं हाथ के पैरा वर्ग में भारत का एकमात्र स्वर्ण पदक और दाएं हाथ के पैरा वर्ग में कांस्य पदक जीता है। लक्ष्मण सिंह भंडारी और सचिन गोयल ने क्रम से 2 और 1 कांस्य पदक जीता है। ईवी लोलेन ने महिला वर्ग में 2 कांस्य पदक जीते हैं। महिला वर्ग में ईवी लोलेन ने 2 कांस्य पदक जीते। साथ ही लक्ष्मण सिंह भंडारी, सचिन गोयल ने 2 और 1 कांस्य पदक जीता है। कुल मिलाकर 7 पदक जीते गए हैं इस चैंपियनशिप में। राइट आंसर हो जाएगा ताशकंद, उज्बेकिस्तान। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, हाल ही में किस भारतीय शांति सैनिक को 2023 के लिए संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग अधिवक्ता का पुरस्कार मिला है? तो किस भारतीय को मिला है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राधिका सेन। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट है। हाल ही में राधिका सेन को भारतीय शांति सैनिक 2023 के लिए संयुक्त राष्ट्रीय सैन्य लिंग अधिवक्ता का पुरस्कार मिला है। जान लेते हैं राधिका सेन के बारे में। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में भारतीय शांति सैनिक मेजर राधिका सेन को 2023 के लिए संयुक्त राष्ट्रीय सैन्य लिंग अधिवक्ता का पुरस्कार मिला है। मोनोस्को के साथ सेवा करते हुए उन्होंने एंगेजमेंट प्लाटून का नेतृत्व किया। इनकी प्लाटून का नाम क्या था? एंगेजमेंट। सामुदायिक अलर्ट नेटवर्क की स्थापना की गई और मिश्रित लिंग गश्ती का संचालन किया गया। उनके प्रयासों में स्थानीय लोगों को शिक्षा प्रशिक्षण प्रदान करना, महिलाओं को सशक्त बनाना और एक सुरक्षित समावेशी वातावरण को बढ़ावा देना शामिल था। उन्होंने जो ये प्रयास किए प्रमुख तौर पर किस लिए किए? महिलाओं को सशक्त बनाना, एक सुरक्षित समावेशी वातावरण को बढ़ावा देने के लिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है राधिका सेन। इसी के साथ आज की ये करंट अफेयर की क्लास यहाँ कंप्लीट होती है। आई होप ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। अच्छी तैयारी के लिए साथ में बने रहिएगा। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।